चलिए दोस्तों, हम लोग भगवान बुद्ध को सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन है लूसेंट के। इन लूसेंट के 1000 लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे वन लाइनर कहा जाता है। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि आप एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन को सिर्फ एक बार रिपीट करते रहेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वन लाइनर क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि आपको तुरंत क्वेश्चन मिलता है, तुरंत आपको जवाब देना पड़ता है। ठीक है, आपको बहुत तेज़ी से जवाब देना पड़ता है। आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आप सभी को पता है कि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वयं दयानंद जी ने किया था। आर्य समाज की स्थापना को दयानंद सरस्वती जी ने किया था। पंजाबी भाषा जो है वो किस लिपि में है? आपको पता होना चाहिए। गुरुमुखी एक ऐसी लिपि है जो पंजाबी भाषा में लिखी गई है, मतलब गुरुमुखी लिपि से ही पंजाबी भाषा को निकाला गया है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो आप पढ़े होंगे कश्मीर में तू कन्याकुमारी, आपने गाना भी सुना होगा कश्मीर में तू कन्याकुमारी। तो इसी प्रकार से बताया गया है कि जो दक्षिणतम किनारा है भारत का वो कन्याकुमारी है। तो सबसे उत्तर बिंदु कौन सा है आपको बताना पड़ेगा, आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। मैंने हिंट भी आपको दे दिया है गाना के माध्यम से कि आपको उत्तर और दक्षिण एरिया कौन कौन सा है। आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपको सभी पता होगा सबसे पूर्वोत्तर राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश है और इस अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है। आपको यह भी बात जानकारी होनी चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना हिस्सा बनाता है। वो यह कहता है वो तिब्बत का हिस्सा है, न कि इंडिया का हिस्सा है, और बार बार अपने मैप में चाइना यह दिखाना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका देश है, उसके देश का भाग है, न कि इंडिया के देश का भाग है। खैर, इससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वो अपना मैप जारी करता है तो। लेकिन अगर वर्ल्ड मैप देखा जाए या इंडिया का मैप देखा जाए, कब्जा देखा जाए, तो सिर्फ इंडिया का ही है और वो पार्ट भी इंडिया का ही है। तो उसमें बहुत बड़ी सोचने वाली बात नहीं है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन एक प्रकार का ऐसा मेडिकल टर्म है, मेडिकल टर्म में यूज़ किया जाने वाला प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से यदि आपको शुगर हुआ है, चाहे आपका शुगर लेवल काफ़ी बढ़ गया है और आपको शुगर लेवल को मेंटेन करना है, तो डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन से या डॉक्टर के अंडर में इंसुलिन के इंजेक्शन या इंसुलिन दिए जाते हैं, जिससे आपको मधुमेह यानी कि शुगर रोग कंट्रोल हो जाता है। अगला देखते हैं, बिहू राज्य किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू एक प्रकार का ऐसा प्रसिद्ध त्यौहार है जहाँ लोग बिहू नाम का एक त्यौहार मनाते हैं। जैसे हम लोग दशहरा, दीपावली, होली, दिवाली सब मनाते हैं, वैसे ही एक राज्य है असम, जहाँ पर बिहू राज्य को बिहू नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है जो असम राज्य में होता है। असम राज्य में एक और खासियत है, लोग वहाँ बांस के खंभों पे अपना घर बनाते हैं और बांस पर ही पूरा, मतलब बांस के घर पर ही पूरा जो जीवन व्यतीत करते हैं। वहाँ पर बाढ़ की समस्याएं ज़्यादा पनपती रहती हैं। खैर, आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आपको बताना है कि विटामिन सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आंवले में कौन सा विटामिन मिलता है? तो आपको पता होगा विटामिन सी आंवले में सबसे ज़्यादा मिलता है, यानी कि विटामिन सी सबसे खट्टे पदार्थों में मिलता है और आंवला सबसे ज़्यादा खट्टा पदार्थ है। परंतु इस आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन अगर पाई जाती है तो सिर्फ सी, जो हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। यदि विटामिन सी का प्रयोग आप करते हैं, विटामिन सी का इनहेल, मतलब आप विटामिन सी यूज़ करते हैं किसी भी माध्यम से, तो आपको बाल और आपके फेसेस अच्छे रहेंगे। खैर, ये मेडिकल टर्म का ही कंडीशन है। अगला, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाया गया था वो विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। विलियम बेंटिंग ही हमारे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। एक चीज़ और, भारत में कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपको पता होना चाहिए कि हमारा पड़ोसी देश चीन है, उसी में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार हुआ था। वरना लोग पत्तों पर लिखा करते थे या फिर दीवालों पर या फिर पत्थरों पर या फिर कोयले से या फिर किसी चीज़ से चिन्ह बना के लिखा करते थे या बनाते थे। अगला देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो आप सभी को पता होगा कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये सारे क्वेश्चन आपको ये बेनिफिट देंगे कि आपको इन क्वेश्चन से वन लाइनर हमेशा रिपीटेशन रहेगा और याद होता रहेगा। खैर, आगे चलते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपको पता होगा भारत में सशस्त्र सेनापति या बलों का सेनापति का सर्वोच्च मालिक राष्ट्रपति होता है, चाहे जल सेना हो, वायु सेना या थल सेना हो। इन सभी का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति माना जाता है। राष्ट्रपति के कमांड पर ही अपना अधिकार या फिर अपने क्षेत्र में कोई काम कर सकते हैं या फिर कोई भी दुविधा पैदा होती है भारत के देश पर, तो इन्हीं राष्ट्रपति के द्वारा उनको ऑर्डर करा जाएगा। तो सभी सेनापति राष्ट्रपति के शासन का, राष्ट्रपति के बातों का पालन करेंगे। आगे चलते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी एक ऐसी बीमारी है जो रात के समय या शाम होते होते हमें धुंधलापन दिखाई देने लगता है, या तो किन्हीं लोगों को तो दिखाई ही देना बंद हो जाता है शाम को। वो विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है। और सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में मिलता है? गाजर में क्या मिलता है? और सबसे ज़्यादा विटामिन ए का प्रचुर मात्रा कौन है, ये आपको बताना है। पोंगल एक ऐसा त्यौहार है, जिस प्रकार से बिहू को असम में मनाया जाता है उसी प्रकार से पोंगल एक त्यौहार है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु एक राज्य है जिसमें ही पोंगल नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, गिद्धा और भंगड़ा के किस राज्य के लोक नृत्य हैं? आपको गिद्धा भले ना पता हो, लेकिन भंगड़ा आपको पता होगा कि भांगड़ा हमेशा पंजाब से रिलेटेड है। तो यह जान लीजिए कि गिद्धा और भंगड़ा दोनों ऐसे नृत्य हैं जो पंजाब में मनाए जाते हैं। पंजाब राज्य में इनका प्रचलन बहुत ज़्यादा
हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार सभी ने पढ़ा होगा। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लगी बियर्ड ने किया था। जॉन लगी बियर्ड एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टेलीविज़न को सर्वप्रथम बनाया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? सबसे पहली महिला शासिका, महिलाओं की शासिका सबसे पहली रजिया सुल्तान बनी थी, जो महिला थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? आप सभी को पता होगा, मछली के पास गलफड़े होते हैं, उन गलफड़ों के सहारे सांस लेते हैं। हम किसके सहारे सांस लेते हैं? हम फेफड़ों के सहारे सांस लेते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब का जिंदाबाद नारा भगत सिंह ने दिया था, जिन्होंने 23 वर्ष की उम्र में फांसी को चूम करके गले लगा दिया था और फांसी पर लटक गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुआ था? आप सभी को पता होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, जो अमृतसर पंजाब में अमृतसर है वहीं पर हुआ था। 1919 में जनरल डायर को मारने के लिए उधम सिंह ने उनको जा करके पार्लियामेंट में मारा था। उधम सिंह ने इसी पर कसम खाया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्थे लोगों पर अंग्रेजों के द्वारा गोलियां ताबड़तोड़ बरसा दी गई थी। बताया जाता है कि आज भी वहाँ की मिट्टी लाल है। उनके खून से इतने ज़्यादा वहाँ खून बहे कि वहाँ पर मिट्टी जब खोदी जाती है तो लाल ही निकलती है। और अब तक उन जलियांवाला बाग कांड में आप चाहें तो जाकर के घूम सकते हैं। ये एक काफ़ी दुखद घटना होती है, जहाँ पे एक त्यौहार मनाया जा रहा था। उसी त्यौहार में उन्होंने सबसे पहले गोलियां चलवाई थी। आप लोग कमेंट में बताना है कि किसने गोलियां चलवाई थी और वह कौन सा त्यौहार था। अगला, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले कांग्रेस 1939 में छोड़ा था, और 1939 में छोड़ने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की दल की स्थापना की, और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से वो जाने भी जाने लगे थे। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से उन्होंने शुरुआत की थी अपने दल की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय, जिनकी मृत्यु कैसे हुई आपको कमेंट में बताना है कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। इनकी मृत्यु हो गई थी किसी दुर्घटनावश, तो दुर्घटना क्या थी आप कमेंट में बताएंगे। सैंडर्स की हत्या कितने की थी? सैंडर्स एक ऐसा अंग्रेज था जिसकी हत्या भगत सिंह ने की थी, यह सभी आप जानते होंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था?